नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारे मैथ की 5वीं क्लास है। और पिछली क्लास में हमने भाजक या गुणनखंड या फिर डिवीजन या फैक्टर पढ़ा था हमने। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल या फिर क्रम गुणित। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हृदय पाठक और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आज के मोटिवेशनल कोट्स को एक बार देख लेते हैं। हमारा हर क्लास में एक मोटिवेशनल कोट्स होता है। दोस्तों, कोट्स है, हर 2 मिनट के शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। ये आचार्य चाणक्य जी ने कहा था। और इसका मतलब ये है कि आप जो भी व्यक्ति बनोगे आगे चल के सफलता प्राप्त करने के बाद, तो जिससे ही मिलोगे वो आपको इस रूप में देखेगा कि आप सफल हो, लेकिन आपने जो मेहनत की थी वो कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए चाणक्य जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सफल होते हैं उनकी कड़ी मेहनत लोगों को बस कुछ सेकंड कुछ मिनट दिखाई देती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि 2 मिनट शोहरत के पीछे 8 घंटे कड़ी मेहनत होती है। अब दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी आज का टॉपिक है क्रम गुणित या फैक्टोरियल। क्रम गुणित या फिर फैक्टोरियल। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है या फिर क्रम गुणित जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, क्रम गुणित का मतलब होता है कि जैसे मैं लिखता हूं 5। जो मैंने ये लाइन लिखी है ये वाली, इसे मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल या फिर क्रम गुणित। इसे हम अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, मैथ में देखते हैं। कोई एल बना के ऐसे लिखता है 5 फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बोलते हैं हम दोस्तों इसे। ये फैक्टोरियल है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में लगभग 90% से ज़्यादा एग्जामों में इस रूप में आपको फैक्टोरियल लिखे हुए मिलेंगे, इस रूप में 5 फैक्टोरियल के रूप में। तो जब हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है। तो क्रम गुणित इसे क्यों बोल रहे हैं। क्रम गुणित मतलब कि जो फैक्टोरियल हमने लिखा है वो घटते क्रम में जाएगा जब तक कि एक ना आ जाए। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को लिखूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस रूप में लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को। अगर 10 होता था तो 10, 9, 8, 7, 6, 4 ऐसे जाते जाते। तो इसका फॉर्मूला है, हम उसको फॉर्मूला पहले एक बार देख लें। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 to 1। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसमें ये लिखा गया है कि जो n है, मान लो कोई n एक संख्या है। दोस्तों, हम ये मान लें कि n कोई संख्या है, तो n संख्या जब होता तो एक वो संख्या, उससे एक कम, उससे दो कम, तीन कम, तब तक कम होते जाएगा जब तक कि एक ना आ जाए। जैसे मैं यहां लिखूं 7 फैक्टोरियल, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस रूप में ये लिखा जाएगा। मतलब कि अपने घटते क्रम में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएंगे तब तक जब तक कि एक ना आ जाए। अगर यहाँ 100 भी लिखा होता ना दोस्त, 100 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे लिखते 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98, कब तक, जब तक कि उसमें एक ना आ जाए। अब इसकी वैल्यू जो भी होगी, हम इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जैसे मान लो ये लिखा था 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं 7 के बाद देखूं तो 6, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। मतलब कि जहाँ से फैक्टोरियल बन जाए, घटते क्रम तक मिल जाए, हम उसको उस रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस 7 का फैक्टोरियल ये भी है, उस 7 का फैक्टोरियल ये भी है। मतलब कि एक अगर आसान भाषा में समझें तो उसके घटते क्रम वाले जो नंबर है, उससे जो घटता क्रम का जो नंबर रहता है, हम उसमें उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं, और नंबर जो रहेगा वो मल्टीप्लाई में आगे जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मान लो मेरे को लिखना है फैक्टोरियल n, तो ये जो हम लिखते हैं ना n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 डॉट 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 3 to 1 तक, तो मैं दोस्त इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ
कि n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, यदि आखिरी के अंक पूरे इस बात को सेटिस्फाई कर दें कि वो फैक्टोरियल बना लेंगे। ठीक है दोस्त, हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त हमने ये अभी तक सीख लिया है कि फैक्टोरियल क्या है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसको लिखते किस रूप में। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कितने 2 और कितने 5 हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो दोस्तों, यदि हम चेक करें एक क्वेश्चन करके, जैसे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 10, तो इसको कैसे लिखता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यदि मुझे इसमें चेक करना है कि इस पूरे फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक तरीके से इसको देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो हम 10 में भाग करेंगे 2 का, हम उस संख्या से भाग करेंगे जिससे पता करना है हमें कि वो संख्या इसमें कितनी बार आ रही है पूरे फैक्टोरियल में। तो ये जाएगा 5 बार में, और 2 से भाग करेंगे 5 में, तो 2 दूनी 4। अब बचता है एक शेषफल। दोस्तों में शेषफल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इस बात का कि शेषफल कितना बच रहा है, हमको बस ये देखना है कि भाग कितनी बार में जा रहा है। शेषफल को बिल्कुल नहीं देखना है हमें। अब 2 बच रहा है, 2 से करेंगे 1 बार में, तो ये आ गया जोड़ने पर आ गया 8, टोटल जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 8, और इसको छोड़ना है हमें। अब इसका मतलब कि फैक्टोरियल 10 में जो 2 है वो 8 बार आ रहे हैं। हमें इस पूरे फैक्टोरियल में चेक करना है कि 2 कितनी बार आ रहे हैं। तो 1 2 तो ये हो गया, इसमें 2 2 2 है, इसमें 1 2 है, 2 इंटू 3, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और इसमें है 2 इंटू 5। यदि मैं गिनूं कि कितने 2 आए हैं, तो 1 3 4 5 6 7 8, मतलब हमें मिल गया कि 8 2 हैं। तो जिस हमने जो तरीका अपनाया था वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ, इससे हमारा उत्तर निकल जाएगा कि इस पूरे 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने क्वेश्चन लिया था। जैसे हमने 2 का निकाला था वैसे हम 5 का भी निकालेंगे। अब ये देखेंगे कि 25 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में, 75 में, 100 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 25 से। तो 25 को यदि हम देखें 2 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। हमें कभी भी रिमाइंडर नहीं देखना कि रिमाइंडर बच रहा है तो कहाँ जा रहा है। हमें बस ये देखना है कि भाग कितनी बार में जा रहा है, और हम बार बार 2 नहीं लिखेंगे, हम बस एक बार 2 लिख देंगे और समझ जाएंगे हर बार 2 है, और उससे भाग करते जाएंगे। यदि हम देखें तो 12 6 18 3 21 और 1 22, मतलब कि इसमें 22 2 हैं किसमें, फैक्टोरियल 25 में। यदि हम ये देखें कि 50 में कितने 2 हैं, तो 50 में यदि मैं देखना 2 कितने हैं, तो 25 12 6 3 1, 6 3 9 और 1 10, 10 और 12 22, और 22 और 25 47, मतलब कि 47 2 हैं 50 में। अब हम ऐसे करके 25 50 75 100, अब हम देखते हैं 75 में कितने 2 हैं। 2 3 6 और 2 7 14, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब जोड़ेंगे 2 1 3 और 37 40, 40 और 8 18 58, 58 4 62 और 9 71, 71 2 आ रहे हैं किसमें, 75 में। जैसे ही हम 100 में निकालेंगे तो ये 50 बार में, 25 बार में, 12 बार में, 6 बार, 3 बार, 1 बार, 6 3 9 1 10, 12 22,
और 25 47 और 50 97, 97 दो हैं 100 में। तो हमने ये देख लिया कि 25 50 75 और 100 में कितने दो दो हैं। अब हम देखते हैं कि 5 कितने हैं। तो 5 देखते हैं, 25 में देखते हैं 5 कितने हैं। तो 55 25 1 जोड़ेंगे इसको तो ये जाएगा 6। 25 में है 6 5, फिर निकालते हैं 50 को। तो 50 में 5 धाम 50, 2 बार में दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि अब इससे छोटा तो है नहीं, इसे 5 डिवाइड कर देंगे तो 10 और 2 12। 75 में देखें हम दोस्त, तो 15 5 75, 5 ये 15 जोड़ेंगे इसको, आपस में जोड़ना है नहीं अपन को, तो ये जाएगा 18। यदि 100 में देखूं तो दोस्तों ये जो अपन कर रहे हैं केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपन आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें गलती ना हो। ये भी जाएगा 20 बार, ये जाएगा 4 बार, जोड़ेंगे इसको तो जाएगा 24। मतलब कि 25 में 6 5 है, 50 में 12 5 है, 75 में 18 5 है और 100 में 24 5 है। अब मैंने ये जो 5 ज़्यादा लिए हैं, 2 और 5 चेक किए हमने, ये क्यों किए हम दोस्तों हम देखेंगे अभी। लेकिन हम अभी इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट और देख लें कि निम्नलिखित में से कितने 6 हैं और कितने 8 हैं। अब हमें देखना है कि 6 कितने हैं और 8 कितने हैं, और क्वेश्चन दिया है हमें 60 फैक्टोरियल और 90 फैक्टोरियल। दोस्तों एक बार दिमाग लगाओ कि हम 6 और 8 कैसे निकालेंगे, सोचो आप एक बार। दोस्तों आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखें, रोक कर क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। और ना समझ में आए तो 2-3 बार देखें, नहीं तो हमें आप डाउट भेजें आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं कि 60 फैक्टोरियल में 6 कितने हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 2 और 3 से। मतलब कि यदि मुझे 6 चाहिए तो उसमें 1 2 और उसमें 1 3 तो होना चाहिए। जैसे मैं आपको देखूं 60 फैक्टोरियल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 6 से भाग कर दिया, 10 कर दिया इसे और ये 1 कर दिया तो हमारा उत्तर 11 आ गया। ये गलत तरीका, इससे नहीं। हमें मालूम है कि जो 6 होता है वो 2 × 3 होता है। मतलब इस 60 फैक्टोरियल में हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 कितने आ रहे हैं, 3 कितने आ रहे हैं, और 2 और 3 के पेड़ बना के एक 6 बनाएंगे, फिर बताएंगे हम कि उसमें 6 कितने आ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि मैं 60 का निकालो फैक्टोरियल कि 2 कितने आ रहे हैं, तो 30 बार में ये 15 बार, ये 7 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, तो 30 और 15 45, 7 52 और 4 56। 56 तो दोस्तों 2 आ रहे हैं। अब इसमें दोस्तों देखेंगे 3 कितने आ रहे हैं, 3 कितने आ रहे हैं, तो ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 2 बार। अब इसमें जाएगा नहीं तो 20 6 26 और 2 28। तो दोस्तों वहां पर 28 है 3 और 56 है 2 है 56 बार आ रहे हैं जो 60 में, और 28 बार आ रहा है 3। तो यदि मेरे को ये पता करना है कि इसमें 6 कितनी बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से उठाऊंगा एक 2 और यहां से उठाऊंगा एक 3, ये जाएगा 1 6, ऐसे फिर से उठाऊंगा, इसे फिर से उठाऊंगा और ऐसे 6 बनाते जाऊंगा मैं, ऐसे 6 बनाते जाऊंगा मैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 2 तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो 3 है वो 28वीं बार में खत्म हो जाएगा। बचेंगे हमारे पास केवल क्या, 28 बच जाएंगे अब 2। तो दोस्तों उस 2 का कोई मतलब नहीं है जिसके साथ 3 नहीं है 6 बनाने के लिए। तो हम सिंपल सी ये बात समझ जाएंगे कि इसमें जो 60 फैक्टोरियल हमारा है, 60 फैक्टोरियल जो हमारा ये है, इसमें यदि मैं 6 पता करना है कि 6 कितने हैं, तो 6 आएंगे
28 बार, क्योंकि 3 ही 28 बार है, 3 ही 28 बार है, क्योंकि 2 तो भले 56 बार हो, लेकिन हमें बनाना है 6, जो 2 और 3 से बनता है। इसको हम दोस्तों मिटा लेते हैं अब। अब सेम कॉन्सेप्ट 8 के लिए, अगर मुझे पता करना है कि 8 कितनी बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये 60 लूंगा और उसमें 8 का डिवाइड करके देख लूंगा कि 8 कितनी बार आ रहा है, तो ये जाएगा 7 बार, खत्म, मतलब कि 7 बार 8 आ रहा है। और ये तरीका है गलत। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हमको ये देखना कि 8 किससे बनता है, तो ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि जो 2 है वो 3 बार आएगा, तब जाके बनेगा 1 8। अगर मैं फैक्टोरियल निकालूं इसके, तो हमने देखे थे कि 56 बार आए थे 2, 60 के, 60 में 56 बार 2 आए थे, 56 बार यदि 2 आए थे, तो इस 56 बार में से 1 2 उठाया, 3 2 उठाए मैंने और 1 बना दिया 8, फिर इसमें 3 2 उठाए और 1 बना दिया मैंने 8, फिर मैंने 3 2 उठाया बना दिया 8। ऐसे मैं कब तक बनाऊंगा? जब तक कि 56 खत्म ना हो जाए। मतलब 3 2 से 1 8 बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, 56 में 3 का भाग कर देता हूँ, तो 3 एकम 3 बचा 2 6, 3 8 24, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब 2 2 बच रहे हैं तो 8 तो बन नहीं पाएगा, 4 बनेगा, तो 4 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 8। तो 18 बार 3 2 मिलके एक 8 बना लेंगे, उसके बाद केवल 2 बचेगा 2 बार, तो उससे 8 बनना नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 18। 18 बार 60 के फैक्टोरियल में क्या आएगा? 8 आएगा। यही कॉन्सेप्ट जो हमने 6 और 8 के लिए समझे, अब हम किस पे अप्लाई करेंगे? 90 पे। कि 90 में हम देखेंगे कि 6 कितनी बार आ रहा है और 8 कितनी बार आ रहा है। तो ये हमारा 90 फैक्टोरियल। पहले हम देख लेते हैं 2 कितनी बार आ रहा है इसमें और 3 कितनी बार आ रहा है। तो हम पहले 2 देखें, तो ये हो गया 45, ये हो गया 22, ये हो गया 11, ये 5, ये 2 और ये 1। मैं इसको जोड़ूं, 2 1 3 8 19 19 और 45 और ये 22 67 प्लस का 19, ये हो गया 86। मतलब कि 86 बार तो आ रहा है 2। अब हम चेक करते हैं 3 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि हमें बनाना है 6, जो 2 और 3 से मिलकर बनता है। तो ये हम करते हैं 3 के लिए, तो ये हो गया 30, ये हो गया 10, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो 30 10 40 और 4 44, 44 बार तो आ रहा है 3। 3 आ गया 44 बार और 86 बार आ गया 2। लेकिन हमने पिछले ही क्वेश्चन में भी कुछ देर पहले देखा था कि जो छोटे बार, मतलब कि जो 3 है, वो छोटा जो रूप है इसका 44 का और इसका 2 का, जो 86 का जो रूप है, जो 86 बार आ रहा है और ये 44 बार आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से उठाऊंगा 1 2 और यहाँ से उठाऊंगा 1 3, बनाऊंगा 6। ऐसे में कितनी बार बना सकता हूँ? तो ऐसे में मात्र 44 बार ही बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 हो जाएंगे खत्म, भले 2 पड़े रहे, हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बनाना 6। तो हम क्या करें, हम तो हमारा उत्तर क्या होगा? मतलब कि 90 फैक्टोरियल के अंदर जो 6 है वो कितनी बार आ रहा है? वो आएगा 44 बार। यही हम 8 के लिए करेंगे। तो यदि हमको 8 चेक करना है, तो हमने चेक कर चुके हैं कि 2 जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 86 बार। यदि 86 बार 2 आता है, 2 आता है, और हमें मालूम है ये बात कि 3 2 से मिलके बनता है 1 8, तो इसमें से हम हर बार 3 2 निकालेंगे और बनाएंगे 1 8। हर बार 3 बार 2 निकालेंगे और बनाएंगे 1 8। कब तक? जब तक कि 86 में 2 खत्म ना हो जाए, या फिर इतने बच जाए कि हमारा कोई काम का ना हो। तो मैं काम करते हैं 86 में करते हैं 3 से भाग, ओके, 3 2 से बन रहा है 1 8।
तो 3 दूनी 6, 2 8 24, 28 बार आएगा 8। तो कि और बचेगा इसमें शेष क्या, 2 2 2 2 बार बच जाएंगे। हमारा कोई काम का नहीं, वो 4 बनाते हैं, हमें चाहिए 8। लेकिन 28 बार 8, दो 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 के 3 पेयर बनेंगे और बन जाएगा 8। तो ये हम जरूरी ये है कि यदि हमें 12 बनाना है, 15 बनाना है, तो सबको हमको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि कोई कौन कितनी बार आ रहा है। दोस्तों अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने पूरा बेसिक समझ लिया है कि फैक्टोरियल सोल्व कैसे होते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, कि 1 तक कैसे जाता है, तोड़ते कैसे हैं उसको, 6 कैसे लाते हैं, 8 कैसे लाते हैं, 2 कैसे निकालना है, 5 कैसे निकालना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को देखिए और समझिए कैसे करना है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के सोल्व कर खुद देखिए एक बार। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5n फैक्टोरियल तो सोल्व फॉर n। मतलब कि n प्लस 1 फैक्टोरियल यदि 5n फैक्टोरियल है तो बताओ कि n की वैल्यू कितनी है, हमें ये बतानी है। हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यदि हम सोल्व करें तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि कोई फैक्टोरियल खोलते कैसे हैं। तो यदि मेरे को लिखा है n, यदि मेरे को लिखा है n फैक्टोरियल तो हम कैसे तोड़ेंगे, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2। ये कब तक जाएगा, जब तक कि 3 2 1 ना आ जाए। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हमने तीनों चीज़ देखी थी पिछले अभी कुछ देर पहले। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5n फैक्टोरियल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों कि n प्लस 1 है, अब घटते क्रम में जाएगा तो n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं अपन। मतलब कि n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 5n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 इक्वल टू 5। ये एक जाएगा उधर तो n की वैल्यू निकल जाएगी 5 माइनस 1, या फिर n की वैल्यू क्या निकलेगी 4। ऑप्शन ए उत्तर सही। ऐसे क्वेश्चनों को हमें बस एक बार देखना है और खुद दिमाग में करना है कि सोल्व कैसे कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते दोस्तों, आप एक बार करो के देखोगे तो आपको बनेंगे क्वेश्चन ये। अब एक क्वेश्चन है सोल्व फॉर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। हमें इसको सोल्व करना है और बताना है कि उत्तर क्या है। एक बार आप वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपने। क्वेश्चन दोस्तों ये लिखा हुआ है कि 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। मैं इसको अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था घटते क्रम में लाकर इसको फैक्टोरियल बना देंगे। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई 8 को 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। नीचे वाले सेम को सेम लिख दो ऐसा ही। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 तो 9 8 72
और मल्टीप्लाई 56, ये मल्टीप्लाई करें इसको, 6 दूनी 12 और 42 और 10 52 और एक 53 और 35 और 5 40, आया 40 32, ऑप्शन बी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम पहले ऑप्शन भी देख लें एक बार कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 2 6 4। जब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके तो मैं 40 32 ले ही आया, लेकिन जब मुझे यहीं मल्टीप्लाई करना था तो मैं इकाई का जब मल्टीप्लाई इकाई में करूंगा तो 6 दूनी 12, मतलब कि उत्तर जो भी आएगा उसका इकाई आएगा 2। तो इसमें देखो कि 2 कहाँ कहाँ है, तो 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। हमको मल्टीप्लाई करने की फुल जरूरत थी ही नहीं, हमने तो यहीं पर उत्तर ले आए थे इकाई 2 ला के, यही हमारा उत्तर था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड प्रोवाइड द आंसर इन फैक्टोरियल। मतलब मुझे इसको जो इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका उत्तर लाना है, फैक्टोरियल में लाना है उत्तर। और उसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और नन ऑफ दीज। हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ऐसे व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं व्यंजक बोलते हैं हिंदी में, ऐसे जो इक्वेशन दी रहती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू ए बी, यानी ये इस फॉर्म में है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण हिंदी में बोलते हैं इसे। इसके जब फैक्टर निकालेंगे हम, तो ये हमने 10वीं में सीख चुके हैं, 11वीं 12वीं में बहुत यूज किया है, यदि आपने मैथ लिया होगा 11वीं 12वीं में। हम यहाँ एक बार सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों में अब जो ये 4 लिखा है, इस 4 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ेंगे तो माइनस 4x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आना चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो 2x है, दोनों जुड़ेंगे तो बनेंगे 4x, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं का आपस में, तो आ जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से ले लेंगे एक x कॉमन, इन दोनों से ले लेंगे 2 कॉमन। तो x जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2, और इसमें 2 कॉमन लेंगे माइनस का, तो इसमें आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से हम फैक्टर बना लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 के इक्वल ले लेंगे हम, तो ये आ गई x की वैल्यू 2, और यहाँ भी वही होगा, ये हो जाएगी x की वैल्यू 2। मतलब कि हमारा x की वैल्यू तो 2 है। जब हमारा x की वैल्यू 2 आ गई तो क्या करेंगे हम क्या 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 है ना, ये 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, ये 2 है, हमें 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। तो क्या मैं इस 2 मल्टीप्लाई 1 जो है इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या इसको? और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 2 फैक्टोरियल। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 फैक्टोरियल बटे 2n यदि एक पूर्णांक है तब 2n में n का अधिकतम मान कितना हो सकता है। मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 70 फैक्टोरियल जो है उसमें 2 की पावर n जो लिखी है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो तो फ्रैक्शन बन जाएगा, वो तो परिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्या नहीं बनानी हमें, अंश और हर में नहीं बनाना हमें, जब पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पे n की वो क्या वैल्यू रख दूं कि इस 2 से जो इतने से जो 2 हैं वो पूरे कट जाए। उसने अधिकतम वैल्यू पूछी है। तो इस पे मैं 3 क्वेश्चन लिए आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना।
अब मैं क्या करता हूं कि पहले मैं ये चेक कर लूं कि 70 में कितने दो हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन इसको। 70 दो 35 बार में, ये 17 दूनी 34, 2 8 है 16, 4 3 2 4 3 1। अब मैं जोड़ू इसको तो 4 3 7 1 8 और 8 16, 16 और 25 35 51 और 17 68। 68 बार तो आ गए दो, 68 बार तो आ गए दो। तो मैं यहां यदि n की वैल्यू 2 रख दूं, सॉरी n की 2 मतलब n की वैल्यू 68 रख दूं मैं इसको यहां पे, तो इसमें जो 68 दो है वो आपस में कट जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमें उस बात से मतलब नहीं, कट गया ना, कट गया तो ये बन गया पूर्णांक, बन गया एक इंटीजर बन गया, मतलब कि कोई शेष नहीं बचा, ताकि अंश और हर के रूप में जाए, भिन्न के रूप में जाए। तो 68 बार तो हम रख सकते हैं दो अधिकतम, क्योंकि इसके बाद यदि रख देंगे तो नीचे दो बच जाएगा, नीचे दो बचता ही वो अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में जाएगा, तो वो तो फिर पूर्णांक हो नहीं पाएगा। तो क्या मैं 66 रख सकता हूँ? क्या मैं 66 रख सकता हूँ? भले वो ऊपर दो बच जाए लेकिन इंटीजर बन जाएगा। 67 रख सकता हूँ? क्या मैं रख सकता हूँ? ऊपर एक दो बच जाएगा। 65 भी रख सकता हूँ मैं, ऊपर तीन दो बच जाएंगे, लेकिन 68 में पूरा का पूरा कट जाएगा, और यही वो अधिकतम मान है n का जो भाग करने पर बनाएगा एक इंटीजर। तो हमारा जो उत्तर है वो उत्तर है हमारा 68 सही। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि 70 फैक्टोरियल में यदि 5n में यदि पूर्णांक है तब 5n में n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? सोल्व कीजिए आप। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपने खुद से कर लिया हो तो मैच करिएगा कि उत्तर क्या आ रहा है आपका। तो 70 फैक्टोरियल में हम पहले पता कर ले 5 कितने हैं। 14 बार में, 2 बार में, 4 रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, तो 4 तो 16, 16 तो है 5, मतलब अधिकतम मान पूछा है 16। 12 हो सकता है, 5 बच जाएंगे ऊपर, 14 भी हो सकता है, 5 बच जाएंगे ऊपर, लेकिन 16 वो अधिकतम मान है जिससे पूरा एक इंटीजर बन सकता है। 18 यदि हम रख देंगे ना तो नीचे नीचे 3 5 बच जाएंगे, फिर ये बन जाएगा फ्रैक्शन, वो जो हमको चाहिए नहीं। तो इसका उत्तर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 70 फैक्टोरियल यदि एक पूर्णांक है तब 6n में n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? हमने 6 के लिए पहले से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जब तक कि 1 2 और 1 3 न मिल जाए 6 बनता नहीं है, और 6 बनाने के लिए हमें चाहिए 1 और 1 2 और 1 3। तो हमें पहले ये देख लें कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि 70 में 2 कितने हैं? तो 2 है 68 बार। ठीक है, हम बार बार निकालेंगे क्यों, हम पहले से ही मालूम है। तो 70 फैक्टोरियल में जो 2 हैं, 2 हैं 68 बार। अब हम निकालते हैं 3 कि 3 कितने, अभी हमें बनाना 6, तो 2 तिया 6 और 2 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, इससे नीचे कोई 3 भाग कर नहीं सकता। तो हम जोड़े तो 23 7 30 और 2 32। तो 32 तो है 3, 68 है 2, तो यहां से उठाएंगे एक 3, यहां से उठाएंगे 2, और ये बन जाएगा 6। ऐसे हम कब तक उठा सकते हैं? ऐसे हम तब तक उठाएंगे जब तक कि 3 खत्म नहीं हो जाएगा या फिर 2 खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जो इन दोनों में जो है 12 बार तक वो है 3 की, 3 32 बार ही आ रहा है। तो हम 32 बार से ज्यादा 3 ले नहीं सकते, और दो भले ही शेष बच जाए
तो 2 तिया 6 बनाने के लिए जो 6 बनाना है हमें, 6 कितनी बार आएगा हमें दोस्त, ये आएगा 32 बार। उत्तर नंबर बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल में दाईं ओर से गैर शून्य अंक के बाद शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस लाइन का मतलब क्या है कि दाईं ओर से गैर शून्य अंक के बाद, तो समझिए इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 1 0 इतना जीरो लिख दिया मैंने। अगर मैं इसमें देखूं जीरो कितने हैं, तो जीरो तो ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बार तो आ रहा है जीरो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दाईं ओर से जो गैर शून्य जो है, गैर शून्य, उसके बाद अगर मैं गैर शून्य देखूं दाईं ओर से, ये शून्य 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 शून्य, ये है हमारा गैर शून्य जो कि शून्य नहीं है, इसे हम लिखेंगे गैर शून्य। ये गैर शून्य हो गया। तो इसके बाद जो जीरो है ना, ये 5 बार जीरो, हमें इस जीरो की संख्या निकालनी है कि 5 बार बताओ। इसमें 5 बार है, हमें निकालना है कितनी बार आ सकता है। मतलब कि जब हम दाईं ओर से चलेंगे तो हमको ये देखना है कि जो संख्या कोई आती है जो शून्य नहीं है, उसके बाद कितने शून्य है। जैसे हम 100 लिखते हैं तो 100 में आखिरी में 2 जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो पता करना है, क्योंकि उसके बाद जो है 1 है। अब इसने बोला कि 100 फैक्टोरियल में दाईं ओर से गैर शून्य अंक के बाद शून्य की संख्या निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ आप, कि शून्य कब आता है। शून्य आता है जब मल्टीप्लाई 5 में 2 का होगा या फिर 10 होगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 बनाता है और 10 में भी एक शून्य है। मतलब ये बात तो मान चल गई हमें कि अरे मतलब ये बात तो हमें मान चल गई कि 2 का, अरे यार, मतलब 2 का मल्टीप्लाई यदि 5 में करेंगे तब आएगा 10। 10 के पास है एक शून्य। तो क्या मैं यदि 100 फैक्टोरियल में ये पता कर लूं कि 2 कितनी बार आ रहे हैं और 5 कितनी बार आ रहे हैं, तो क्या हम इससे 10 बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हम पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी बार आ रहा है। तो 100 फैक्टोरियल में देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है। तो ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 12, 6 3 1, 75, 87, 93 और 4 97 बार आ रहा है 2। हम चेक कर लेते हैं कि 50 कितनी बार आ रहा है, 5। 100 में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 चेक करना है। ये 20, 4, ये 24 बार आ रहा है। अब मुझे बनाना है 10, यानी शून्य बनाना है। तो शून्य बनाने के लिए मैं लूंगा 1 5 यहां से और 1 2 यहां से, तो बना दूंगा 1 बार 10, फिर एक बार लूंगा 5 फिर से, फिर एक बार 2 लूंगा, बन जाएगा 10। मतलब जीरो बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं 5 कितनी बार ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ 24 बार। भले ना 97 बार है, क्या बोलते हैं 2, लेकिन जैसे ही 24 बार बाद 5 खत्म होगा बार के बाद जीरो आना बंद हो जाएंगे। लेकिन हमें तो जीरो चाहिए, मतलब कि 24 बार ही 2 का 5 में मल्टीप्लाई होकर जीरो बनेगा और उसके बाद जीरो आना बंद हो जाएंगे। मतलब इस 100 फैक्टोरियल में यदि हम दाईं ओर से गैर शून्य के बाद शून्य की संख्या निकालें तो वो आएगी 24, क्योंकि हमारे पास 24 ही 5 है। भले 2 97 बार है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई 2 को 5 तो चाहिए ना 10 बनाने के लिए। इसलिए 5 24 बार है, तो हमारा उत्तर आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 फैक्टोरियल माइनस 40 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बार कोशिश करें आप, देखें उत्तर कितना आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ऑप्शन में आपका उत्तर है कि नहीं।
सॉल्व करते हैं दोस्तों हम इसको। तो 41 फैक्टोरियल माइनस 40 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्त कि 41 मल्टीप्लाई 40 फैक्टोरियल माइनस 40 फैक्टोरियल? हाँ तो लिख सकते हैं अपन कि यहाँ पे दोनों से एक चीज़ कॉमन ले लूँ, 40 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 41 माइनस 1, या फिर 40 फैक्टोरियल माइनस 40, ये आ गया। इस रूप में हमने इस रूप में तोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि 40 में अब शून्य की संख्या निकालनी है, तो शून्य कैसे बनते हैं? 5 से और 2 से। अगर हमें पता कर ले 5 से कितनी बार आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कि 0 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि दो तो पता नहीं कितनी बार आते हैं। 5 देख लेते पहले हम, तो ये 8 बार, ये 1 बार, तो 9 बार आ गया 5, 9 बार आ रहा है 5, और ये 40 एक और है, तो 9 बार तो यहीं पे आ गया, प्लस अब 40 है फैक्टोरियल 40 को निकालने हम प्राइम फैक्टर, तो ये आ गया एक बार तो 2 इंटू 5 8, 2 4, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब कि इस पूरे इसके प्राइम फैक्टर में 40 में एक 5 है केवल, तो एक 5 और ले लिया हमने, तो 9 तो 40 फैक्टोरियल में आए थे और एक 40 में आ गया, तो हमारा उत्तर है 10। मतलब कि 10 बार 5 इस पूरे इक्वेशन में आएंगे, और हम 2 यदि पता करें 40 में कितनी बार आ रहे हैं, तो ये है 20, ये है 10, ये है 5, 2 और 1, यानी 5 3 8 1 9 19 और 20 39 बार आएगा 2। लेकिन हमारे पास तो मात्र यहाँ पे 9 बार ही 5 है, और 10 कैसे बनता है, 0 कैसे आएगा, 5 से आएगा ना, और 2 से मिल के आएगा। अब तुम भले 39 बार लेके बैठो तुम 2 को, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमारे 5 है कि 5 है 9 बार बस, तो 9 बार वो और 1 बार ये आ गया 10 हमारा उत्तर। दोस्तों ये क्लास हम यही खत्म करते हैं, हमारा क्वेश्चन खत्म होगा इस टॉपिक के। बाकी दोस्तों अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको रोक के एक बार देखिए, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत टफ टॉपिक है नहीं है। हम 4 से 5 क्लास दोस्तों और लेंगे नंबर सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक से चालू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।